आई एम श्योर आप सभी को पता है कि इस साल 10 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही स्पेशल 9 दिन होते हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल होता है हर तरफ। अगर हम घर से बाहर निकलें तो हर तरफ हमें सजे हुए पंडाल दिखाई देते हैं। फलों की और फूलों की दुकानें एकदम सजी हुई होती हैं। रात के समय हम घर से बाहर निकलें तो हम देखते हैं लोग बहुत ही सजे हुए कहीं जा रहे होते हैं, ये गरबा करने के लिए जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। नवदुर्गा यानी नवरात्र की 9 देवियाँ हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग लिए हुए होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव ने भी जब अपनी आराध्य शक्ति को प्रणाम किया था और उनकी पूजा की थी तो उस मंगल समय कामना के लिए निम्नलिखित श्लोक से महागौरी की स्तुति की थी। अतः माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपरोक्त मंत्र के साथ नवरात्रि के पहले दिन अपराह्न में घट स्थापन यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है, जो लगातार 9 दिन तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। नवदुर्गाओं को लाल वस्त्र, आभूषण और नैवेद्य प्रिय हैं, अतः उनको पहनाने के लिए रोज रोज नए रंगीन रेशम आदि के वस्त्र, आभूषण जिनमें गले का हार, हाथ की चूड़ियां, कंगन, मांग टीका, नथ और कर्णफूल आदि आते हैं का भी आयोजन करके रखना चाहिए। ये सभी सामग्री 9 दिन नवदुर्गाओं को पूजा के दौरान समर्पित की जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में विधिवत देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। हर 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं दुर्गा माँ के 9 अवतार और चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में। नवरात्र के पहले दिन देवी शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गाय के दूध से बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। पिपरमिंट युक्त मीठे पान मसाला, अनार और गुड़ से बने पकवान भी देवी को अर्पण किए जाते हैं। प्रथम देवी शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में प्रथम नवरात्र के दिन होती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण नवदुर्गा का सर्वप्रथम स्वरूप शैलपुत्री कहलाया है। शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। यही माता वैष्णव देवी, कामाख्या, सप्तपीठ और दक्षिण भारत के विभिन्न अंचलों में सदैव विराजमान रहती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा होती है। माता रानी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। देवी को इस दिन पान सुपारी भी चढ़ाएं। जिस प्रकार देवताओं में ज्ञान और वेदों के लिए निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी हैं, ऐसे ही आज के युग में मंत्र, शक्ति और रचना विधान का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा अर्चना द्वितीया तिथि के दौरान की जाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। माता एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चंदन माला लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी चीजें अर्पित करनी चाहिए। गुड़ और लाल सेब भी मैया को बहुत पसंद है। ऐसा करने से सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र घंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। अपने दोनों हाथों से यह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती हैं। इनके स्वरूप के उत्पन्न होने से दानवों का अंत होना आरंभ हो गया है। इनकी पूजा करने से न केवल बल और बुद्धि का विकास होता है, बल्कि युक्ति, शक्ति और प्रकृति भी साधक का साथ। माता के चौथे स्वरूप यानी इस दिन देवी चापकुष्मांडा की पूजा होती है। इनकी उपासना करने से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। यह बाघ की सवारी करती हुई अष्टभुजाधारी, मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट पहने उज्जवल स्वरूप वाली दुर्गा हैं। इन्होंने अपने हाथों में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किए हैं। अपनी मंद मुस्कान हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। कहा जाता है कि जब दुनिया नहीं थी तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। ऐसे में देवी ने अपनी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। वह सूरज के घेरे में रहती हैं। सिर्फ उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है जो सूरज की तपिश को सहन कर सके। मान्यता है कि वही यह जीवन की शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ति होती हैं। नवरात्र के 5वें दिन देवी को लगाएं केले का भोग या फिर इसे प्रसाद के रूप में दान करें। इस दिन बुद्धि में वृद्धि के लिए माता को मंत्रों के साथ यह 6 इलायची भी चढ़ाएं। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। 6वें दिन देवी कात्यायनी की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाकर मां कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलवाने वाली देवी कालरात्रि की उपासना करने से सभी दुख दूर होते हैं। इस दिन माता को गुड़ के नैवेद्य का भोग लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के स्वरूप का वंदन किया जाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। महागौरी की पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाना शुभ माना जाता है। इनकी पूजा से संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा जाता है। इस दिन माता को हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से तो इस तरह से मैंने आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है नवरात्रि के विषय में, 9 देवियों के बारे में और उनके पसंदीदा प्रसादों के बारे में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आप मेरे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।